हेलो। आज अपन भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस प्रकार का जो भिन्न का क्वेश्चन है कि 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 का आरोही क्रम बताइए। आपके पास इसका इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है कि अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो इसको मतलब आपको 1 मिनट से पहले पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अपन, लेकिन उसका पहले आपको क्या करना है, इसका प्रोसेस देखना है कि क्या करना है। तो प्रोसेस देखने से पहले कि आपको जो इस प्रकार की जो भिन्न दे रखी है, 2/9, 5/8, 1/3, 3/4, तो इन जो एंस और हैर है उनका आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका आपको डिफरेंस देख लेना है। तो 2/9, दो एंस है यहाँ पे और 9 क्या हैर है, तो इन दोनों 2/9 में इनका डिफरेंस क्या आएगा, 7 डिफरेंस आ गया। फिर 5 और 8 का डिफरेंस आ गया 3, 1 और 3 का डिफरेंस आ गया 2, 3 और 4 का डिफरेंस क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, जो डिफरेंस आया उनका आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना। 7, 3, 2 और 1 का एलसीएम, तो 7, 3, 2, 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 42। ठीक है, ये आपको जो भी डिफरेंस है उसका आपको क्या ले लेना है, यानी 7 × 3 21, 21 × 2 42, 42 × 1। अब आपको क्या करना है कि जो एंस है वो लिख लेना है कि 2/5, 1 और 3 लिख लिया। अब आपको जो डिफरेंस है वो सबके नीचे लिख दो, 3, 2 और 1। अब आपको क्या करना है, जो एलसीएम है ना वो इससे मल्टीप्लाई कर दो सबसे, 42, 42, 42, 42। ठीक है, अब आपको पता है कि 7 को अगर मैं 42 में डिवाइड करूंगा क्या आएगा, 7×6 = 42, यानी 2 × 6, यानी क्या आ जाएगा, 12। इसका वहाँ कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर 4 बार, नहीं 14×3 = 42 हो जाता। तो 5 × 14 ये हो जाएगा 70 × 21, ये क्या हो जाएगा, है 126। तो ये जो नंबर आए हैं आपके पास, कौन कौन से नंबर आए, 12, 21, 70 और 26 ये आए। या फिर हमारे पास ये क्या था, 70, 21 और 26। तो मतलब इसकी जगह अपन क्या करना है, चेंज कर लेंगे, 70 और 21 यही था। अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 126। उसके बाद में कौन सा है, 70 है। फिर कौन सा है, 21 है। फिर कौन सा है, 12। तो अपन को क्या चाहिए, बड़ी बिन चाहिए। तो जो 126 जो नंबर है वही बिन क्या होगी, बड़ी होगी। तो 126 किसका है, 126 है 3/4 का। ठीक है, फिर 70 किसका है, 5/8 का। फिर 21 1/3 का। फिर 12 कौन सा है, 2/9 का। तो इस प्रकार ये ऑप्शन किन से हैं, मतलब पहली जो सबसे छोटी पिन होगी 2/9, फिर 1/3, फिर 5/8, फिर तो ये इसका क्या है, आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो ये ऑप्शन किस में से आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा भाई साहब, ये वाला। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अगर आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पहले जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसमें अंश और हर का क्या करना है, अंतर करना है। अंतर करने के बाद जो अंतर आया है उसका एलसीएम लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन को ये अंतर के बाद जो अंश है, अंश को ऊपर लिखना है, सारे अंश को, और नीचे जो अंतर आया था वो लिखना है। और सबको जो जिस एलसीएम से अपन ने मल्टीप्लाई किया उस मल्टीप्लाई से गुणा कर देंगे, और जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जो सबसे छोटा आएगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। इसी प्रकार अपन आगे भी क्वेश्चंस करेंगे।
देखिएगा, जैसे मेरे पास ये है 1/3, 3/4, 2/5, 6/7। आरोही क्रम बताइए। सेम प्रोसेस अपनाना है अपन को, आरोही क्रम। ठीक है, क्या होगा? पहले कुछ नहीं करना, 1 मिनट में इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। इसका अंश और हर का अंतर, 1 और 3 का अंतर 2, 3 और 4 का अंतर 1, 2 और 5 का अंतर 3, 6 और 7 का अंतर 1। इनका एलसीएम देख लो। एलसीएम क्या होगा? 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सारों को ऊपर लिख दो, 1 2 6, सबको जो आया वो लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो किससे? एलसीएम से। क्या आएगा? 3 18, 2 बार क्या, 2 को 2 4 और 36। तो सबसे बड़ी बिन कौन सी होगी? 6/7, 6/7। इसका मतलब आरोही क्रम क्या हो जाएगा इसका? सबसे छोटे का 2/5, फिर सबसे छोटी होगी 1/3, फिर होगी 2/5, फिर होगी 3/4 और फिर होगी 6/7। अब आपको इसमें कुछ भी पूछे, सबसे छोटी बिन कौन सी है, सबसे बड़ी बिन कौन सी है, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम है, आप सारा इसका जवाब दे सकते हो, नहीं दे सकते हो?